इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के लिए 8 बॉल्स पर 28 रन दरकार थे। विकेट पर कोहली और बॉल हारिस रऊफ के हाथ में। 3.4 ओवर्स में हारिस के 2 विकेटों के अवध 24 रन को देखकर लगता था कि कम से कम इस ओवर में तो इंडिया से कुछ नहीं होता, मगर फिर इसी ओवर में सब कुछ हो गया। हारिस की शॉर्ट बॉल पर कोहली ने ऐसा बैकफुट पंच लगाया कि गेंद तीर की तरह सीधी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये नाकाबिले यकीन था, ना सिर्फ बॉलर्स के लिए बल्कि कमेंटेटर्स से लेकर फैंस तक हर एक के लिए। अगली बॉल फिर छक्का और सिर्फ 2 बॉल्स में गेम इंडिया के हाथ में आ गई। इन शॉर्ट कोहली ने नॉट आउट 82 रन की बदौलत इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच जीत गया। मगर ये पहला मौका नहीं था कि किंग कोहली ने जीत का ताज पाकिस्तान से छीनकर इंडियन क्रिकेट टीम के सर सजा दिया हो, बल्कि वो माजी में भी कई बार ऐसा कर चुके थे। तो चलिए फिर आज हम आपको सुनाते हैं क्रिकेट के किंग की कहानी, विराट कोहली की कहानी। विराट 5 नवंबर 1988 को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और वालिदा सरोज कोहली हाउसवाइफ। बचपन से क्रिकेट जुनून में मुब्तला चीकू मियां महज 3 वर्ष की उम्र में बैट बॉल के साथ अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर चुके थे। इन्होंने क्रिकेट की बुनियादी तरबियत अपने वालिद से हासिल की और पहले मरहले में स्कूल लेवल पर अपना लोहा मनवाने के बाद यूथ क्रिकेट ढांचे में मुनफरिद पहचान बनाने में कामयाब हो गए। विराट कोहली ने दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में कोच राजकुमार शर्मा के ज़ेरे साया प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की और 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम का हिस्सा बन गए, जबकि इन्हें इंडियन अंडर 19 में शमूलियत पाने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। हाउएवर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ढाक बिठाने से कबल कोहली की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ये 18 दिसंबर 2006 का दिन था जब रणजी ट्रॉफी के दौरान कोहली के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्रेम कोहली ने अपने चीकू की गोद में आखिरी सांसें लीं और इनके कांधों पर खानदान की भारी जिम्मेदारी छोड़ गए। कोहली के साथी खिलाड़ियों का ख्याल था कि वालिद की मौत के सबब विराट कर्नाटका के खिलाफ मैच पूरा नहीं कर सकेंगे, मगर सब लोग की हैरत इस वक्त गुम हो गई जब कोहली दिल्ली की किट में मलबूस अचानक मैदान में उतर आए। इन्होंने अपनी इनिंग्स 40 नॉट आउट से दोबारा शुरू की और 90 रन बनाकर आउट होने के फौरन बाद वालिद की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए रवाना हो गए। कोहली के इस अमल से बहुत छोटी उम्र में ही इनकी क्रिकेट से मोहब्बत, जहनी पुख्तगी और जिम्मेदारी का एहसास आया हो गया था। इन्होंने खुद बताया कि मैंने अपने कोच को कॉल की और कहा कि मैं सुबह खेलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट मैच को मुकम्मल ना करना एक गुनाह जैसा है। ये अल्फाज और रवैया किसी आम खिलाड़ी का हो ही नहीं सकता। वो यकीनन क्रिकेट को धर्म का दर्जा देते और अपने खेल को इबादत समझते थे। कोहली इंडियन डोमेस्टिक सीजन में रन स्कोर करते रहे और सन 2008 में जब इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता तो इस टीम की कप्तानी भी कोहली के पास थी। विराट ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया, मगर पहली इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर करने में इन्हें 1 साल से ज्यादा का अरसा लग गया। ताहम 24 दिसंबर 2009 को जब ये बैरियर टूटा तो इसके बाद कोहली ने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 में T20 और 2011 में टेस्ट डेब्यू किया। फिर 2011 में अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरी मारने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और अल्टीमेटली वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा बन गए। कोहली की जानिब से एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई इनिंग्स तो कोई भूल ही नहीं सकता कि जब इन्होंने सईद अजमल और शाहिद अफरीदी जैसे बॉलर्स के खिलाफ 330 रन का टारगेट चेस करते हुए 183 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेल डाली। इसके अलावा शायद वो मैच में भी क्रिकेट का कोई मदा ना भूल पाए कि जब इंडिया को कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के फाइनल तक पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 40 ओवर्स में 321 रन बनाने थे और विराट कोहली की 86 गेंदों पर 133 रन की बारी ने इंडिया को 27वें ओवर में ही कामयाबी दिलवा दी। वैसे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेन जोन्स ने कोहली की इस बारी को ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक ऑफ ऑल टाइम करार दिया था। सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर अचानक कोहली को फिटनेस मिसाइल ने घेर लिया। आईपीएल 2012 के बदतरीन सीजन के बाद वो खुद को बहुत पीछे देख रहे थे। ये वो दौराहा था कि जहां कोहली को फैसला करना था कि वो किसी भी एवरेज खिलाड़ी का ट्रेल फॉलो करना चाहते हैं या सचिन जैसे ऑल टाइम ग्रेट्स की लीग में शामिल होना चाहते हैं। फैसला मुश्किल था।
मगर कोहली ने अजीम खिलाड़ियों का रास्ता चुना और क्रिकेट का अमृत पीने की तैयारी पकड़ ली। द क्रिकेट मंथली नामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए किंग का कहना था कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे मरहलों से गुजरते हैं जब आपने ये फैसला करना होता है कि क्या आप मामूली इंसान ही रहना चाहते हैं, क्या आप बतौर खिलाड़ी कभी कभी परफॉर्म करना चाहते हैं, या आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने की कोशिश करना और तसलसल के साथ रन स्कोर करना चाहते हैं। आईपीएल के बाद मैंने अपने आप को आईने में देखा और कहा कि अगर तुम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिख सकते, तुम्हें कुछ करना और खुद को बदलना होगा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के इस गैर मामूली डायलॉग ने कोहली को ऐसा बदला कि अगले 8 महीनों में इन्होंने अपना वजन 11 किलो कम कर लिया। विराट बताते हैं कि पहले मेरा वजन 84 किलो था, जो कम होकर 73 किलो हो गया। इसके बायस मुझ में मजीद फुर्ती आई और बैटिंग के दौरान ज्यादा वक्त मिलने लगा। नतीजा ये निकला कि मेरी गेम टोटली चेंज हो गई। ये तो थे कोहली के अल्फाज, मगर दुनिया क्रिकेट ने इनकी हकीकत अपनी आंखों से देखी। वक्त के पन्ने खुलते रहे और कोहली रन उगलते रहे। वो अपने करियर में मुसलसल कई माह आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर विराजमान रहे, यहाँ तक कि 2019 में आईसीसी ने सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें बैक वक्त साल के बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन वनडे क्रिकेटर के अवार्ड से नवाज दिया। यूं वो इकट्ठे ये 3 अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। इसके अलावा वो सिडन की जानिब से किंग कोहली को मुसलसल 3 बार लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी करार दिया गया, जो अपने आप में एक मुनफरिद एजाज था। विराट कोहली तेज तरीन 8,000 रन, 9,000 रन, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000 रन बनाने वाले दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इन्होंने ये तमाम संगे मील सबसे कम मैचेस में अबूर किए और इस लिहाज से वो दुनिया के सबसे बरकरफ्तार बल्लेबाज हैं। कोहली अपनी अब तक की तमाम इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में कुल मिलाकर 27,000 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 80 से ज्यादा सेंचुरियां और 140 प्लस 50 शामिल है। विराट का एक और हैरतअंगेज एजाज ये है कि वो जिस मुल्क में भी क्रिकेट खेले वहां सेंचुरी बनाकर ही वापस लौटे। हाँ, अलबत्ता कोहली के फैंस अब तक पाकिस्तान में इनकी सेंचुरी नहीं देख पाए, जिसकी रीजंस हमसे बेहतर आप खुद जानते हैं। विराट कोहली की उम्र इस वक्त भले ही 36 से ऊपर हो चुकी है, मगर फिटनेस अभी भी लाजवाब है। ऐसे में अगर वो मजीद 1-2 साल खेल गए तो शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड बाकी बचे जिसे इन्होंने अपने नाम ना किया हो।